मैंने पूछा आपसे कि इकट्ठे थी आप? तुझे मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है, कहाँ थी कहाँ नहीं थी। जरूरत है और हमारा हक भी। पतड़ी आप मरी और इतनी रात गए आप इकट्ठे गई थी, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आई बात समझ? पत्नी पत्नी काय की पत्नी? पता है, जब एक लड़की को पत्नी का दर्जा मिलता है तो समाज की नजरों में ऊंची उठ जाती है। और मैं तो छोटी मालकिन से चाकर की बीवी बन गई पहले, तो उसके बाद तुझसे दूर भागने के चक्कर में एक धोखेबाज और झूठ बोलने वाली लड़की का ठप्पा लग गया मेरे माथे पे। वो तेरी चकोरी माता को लगता है मुझे तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर पाएंगी? हाँ, तेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूं मैं उनको जाके? क्या सोचते क्या आखिर लोग मेरे बारे में? मुझे लालच देंगे और मैं तुझे धोखा दूंगी? ये इमेज है मेरी। मैंने बोल दिया उस चकोरी को कि तेरे मेरे बीच में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कोई तीसरा नहीं आ सकता है। वो मान लोगों पे भरोसा करके धोखा खाया है मैंने। अब भी अगर अपने सामने रखे पत्थर को नहीं देख पाई ना तो सीधा मुंह के बल गिरूंगी। मैंने समझा दिया अपने आप को, अब यही मेरी लाइफ है, यही मेरी दुनिया है, जो भी है बस तू ही है। ठीक किया आपने, थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। यार, अब ये कैसे टूट गया? ये कैसे जाएगा यार? लाइए, मुझे दीजिए। नहीं ठीक है, मैं खुद कर लूंगा।
वादा कर समर कि तू अपने दिल में रसाल के लिए कभी प्यार पैदा नहीं होने देगा। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। मैंने कहा था ना कि उससे कोई उम्मीद मत लगाना, लेकिन पता नहीं आज कैसे। सॉरी। बटन लगाने के लिए थैंक यू। बूढ़ा हो गया है तू। चकोरी साजी, मूंग साजी, मने ये कुर्सी चाहिए थी। नजर कमजोर है तेरी, या घोड़े की तरह नजरबंद पहन के घूम रहा है? अंदर इतनी सारी खाली कुर्सियां हैं, यही क्यों चाहिए तेरे को? इस कुर्सी पर बैठकर हमारे पप्पू सा न्याय करा करते थे। और तुम दोनों इस पर अपने जूते रख के बैठे हो। हिम्मत कैसे हुई तारियों करने की? साफ कर इसे। कुर्सी मैं साफ करूं? नहीं करता, जा कर ले जो करना है। ले साफ कर। साफ कर रहा है कि तेरे सर पे जाके पटकुई खड़े, फिर अस्पताल जाके अपना गंदा खून साफ करवाता रही हो। चल। अरे कर दे ना साफ, देख नहीं रहा इसके सर पे खून सवार है। जीने क्यों नहीं देता हम लोगों को? तूने आज तक जो कुछ हमें करने का है वो हमने सब कुछ किया है, फिर भी इतनी बेइज्जती। अरे रिश्तों का ना सही, हमारे बड़े होने का तो लिहाज रख। बेटे जैसा है ना तू, ये कर रहा है तू इनके साथ। देखो, तुम्हारा भाई सा यहाँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आया था ना, लेकिन जब से यहाँ आया है मेरी ताई जी मेरे ताऊ जी को धमका रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है। इसे सपोर्ट करना नहीं कहते, इसे कहते हैं अपनी ईगो सेटिस्फाई करना। और अब तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? कलबा कुसा की बरसी है लड्डू, इसलिए उनकी सारी चीजों को इकट्ठा कर रहा हूं। मदद करेगी मारी? उम्मीद सिंह की बरसी की तैयारी, अब क्या नया बखेड़ा चल रहा है इसके दिमाग में?
छोड़िए ताऊ जी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। देख ले रसाल, थारे भाई की नफरत ना इस घर को तोड़ देगी। तू लिख के ले ले हमारे से, लाशें बिछ जाएंगी लाशें। चल अंदर। बापू साहब, आपके साथ गलत किया इन लोगों ने। किसी को नहीं छोड़ेगा आपका शिवराज। आपको पहुंचाए एक एक घाव का हिसाब देना पड़ेगा इन लोगों ने। बापू साहब बड़े याद आते हैं लाडो। मुझे भी। यो कुर्सी देख रही है, इसमें हमारे बापू साहब का एहसास बसता है। इसी कुर्सी पर बैठ के बापू साहब ने कभी किसी के साथ अन्याय ना होने दिया, और आज वो मूंग सिंह इस पर अपना जूता रख के बैठा था। बर्दाश्त न हुआ हमारे से। मैं तू समझ रही है ना? मैं ना समझूंगी तो और कौन समझेगा भाई साहब। जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं उसी दर्द से मैं भी गुजर रही हूँ। भाई साहब, आप ना गुस्सा मत करा करो, मुझे डर लगता है। ठीक है, कोशिश करूंगा। बातों में ना लगा मन ने। कल बापू साहब की बरसी है, और 15 बरस में पहली बार हम बापू साहब की बरसी इस हवेली में करने वाले हैं। यादगार होनी चाहिए, और होगी। आप चिंता मत करो, आप जैसा चाहेंगे ना वैसा ही होगा। हम पूरे गांव को बुलाएंगे। हाँ, और कुछ खास लोग भी आने वाले हैं। वही लोग जिन्होंने पूरे गांव की जिम्मेदारी की पगड़ी बापू साहब के सर पे पूरे विश्वास के साथ बांधी थी। वक्त आ गया है लाडो कि अब उस पगड़ी को मैं धारण कर लूं। कल पूरे गांव के सामने मैं ये घोषणा करने वाला हूं कि उमेद सिंह जी के वारिस रसाल और शिवराज लौट आए हैं, और उनसे जुड़ी सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पूरे तरह से तैयार है। मतलब मेरा सोचना सही था। बापू साहब के बरसी के बहाने ये षड्यंत्र रच रहा है। सारे गांव वालों के सामने खुद को उनका वारिस और मुझे और मूंग सिंह को इस जायदाद के हिस्से से बेदखल करने का खेल खेल रहा है। चल जा जाके कड़क जी ने लेके आ। बड़े काम है, सब अभी के अभी करते हैं। ले आओ। अरे हमने सुना है शिवराज भैया और रसाल बहना वापस आ रहे हैं।
और हमने ये भी सुना है शिवराज भैया ऐसे दिखते हैं जैसे सरपंच उम्मीद सिंह चले आ रहे हैं, एकदम हुबहू चेहरा है। शिवराज का सरपंच साहब उम्मीद शाह से सिर्फ चेहरा ना मिले है, बल्कि उनसे व्यक्तित्व भी मिले हैं। उनके जितना ही साहस, सूझबूझ और समझदारी से शिवराज के आने से ऐसा लग रहा है जैसे सरपंच साहब लौट आए हैं। आज शिवराज कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं, सारे गांव वाले जमा हो रहे हैं। आप लोग क्यों खड़े हो, आप लोग भी चलो, आओ। शिवराज साकी, 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 शिवराज साकी। पंद्रह साल बाद अपने गांव लौटा हूं। इस मिट्टी को अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य 15 साल बाद मिला है मन्ने। आप सबका प्यार और आशीर्वाद देखकर मैं कितना खुश हूं, ये मैं अपने बता नहीं सकता। इसलिए कल बापू साहब की बरसी के दिन आप सबने आना है, ताकि मैं आप सबके सामने बापू साहब से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे उठा। कल वो पगड़ी की रस्म होगी जो बापू साहब के जाने के बाद पिछले 15 सालों में ना हुई है। बापू साहब हमारे बीच ना रहे, लेकिन उनकी बनाई एक एक परंपरा हम निभाएंगे। हम निभाएंगे, हम निभाएंगे, हम निभाएंगे, हम निभाएंगे। शिवराज साकी, 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 शिवराज साकी। बड़े बड़े सपने देख रहे थे शिवा। कल अपने बाप की बरसी रखेगा, हाँ? पूरे गांव वालों के सामने बरसी के बहाने अपने बाप के तिनके की जिम्मेदारी लेगा तू? पगड़ी पहनवाएगा अपने सर पे, हाँ? सबको दिखाना चाहता है उम्मीद सिंह का बेटा वापस आ गया है। पूरे गांव वालों को संभालेगा। बुला बुला पूरे गांव वालों को बुला। मैं देखती हूँ
तो क्या करता है? पूरे गांव वालों के सामने तेरी इज्जत ना उछाली ना तो मेरा नाम भी चकोरी ना।